हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्लास 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो आज हम ट्रायंगल और उससे रिलेटेड सारी थ्योरम्स के बारे में समझेंगे। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम या क्वेश्चन तो बोर्ड में पक्का ही आना कंपलसरी है। तो समझते हैं इसको हम लोग सिंपल तरीके से, ट्रायंगल और उससे रिलेटेड सारी थ्योरम्स को। तो जो सबसे फर्स्ट थ्योरम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं बीपीटी थ्योरम, और इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहती है थेल्स थ्योरम, जरा समझते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, डीई इसमें एक पैरेलल लाइंस है, जो कि डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। डीई ए बी और ए सी को दो पॉइंट्स पे कट करती है, कहाँ पे, ई पे और डी और ई पे। बीपीटी कहती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड बना दी जाए जो अदर टू साइड्स को दो पॉइंट पे कट करती है, देन उन दोनों जो पार्ट्स हैं उनका रेशियो सेम होता है, यानी कि एडी अपॉन में डीबी जो है वो एई अपॉन में ईसी के इक्वल होता है। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हमको गिवन में क्या दिया होता है, हमको गिवन में कह देता है भाई डीई जो है वो पैरेलल दी गई है आपको बीसी के, और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि भाई ए डी अपॉन में बी डी इक्वल आपका ए ई अपॉन में ई सी होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, यानी कि इन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए इफ डी ई पैरेलल बी सी है। तो समझते हैं हम इसको कैसे करेंगे प्रूव। आ जाते हैं, ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी और सी, इसमें ये वाली लाइन हो गई आपकी डीई। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इसमें करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी से एक एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मान लिया हमने डी एफ। और ई से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इसको मान लिया हमने ई जी। तो दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए, डी एफ परपेंडिकुलर है ए सी के और डी जी परपेंडिकुलर है बी सी के। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड आपका ई जी परपेंडिकुलर बना दिया हमने ए बी के। हो गया परपेंडिकुलर। अब आगे बात करते हैं, ट्रायंगल आपको दिख रहा हुआ ए डी ई। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल दूसरा दिख रहा होगा आपको बी ई डी, जो रेड से दिख रहा है, ट्रायंगल बी ई और आपका डी। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल, बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू में बेस रख लेते हैं हम एडी को, तो बेस हो गया आपका एडी इंटू में परपेंडिकुलर कौन सा माना जाता है, तो एडी के ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ा है तो कौन सा पड़ा है, ईजी। तो एडी इंटू में ईजी हो गया भाई। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एरिया ऑफ बीईडी निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ बीई डी इक्वल, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में, इसमें बेस ले लेंगे बी डी को। तो जैसे बेस लिया हमने बी डी को, तो आपका हाइट हो जाएगा बी डी इन द सेंस ए बी पूरा, ए बी पे जो परपेंडिकुलर पड़ा है वो कौन सा है, ई जी। तो बी डी के लिए भी परपेंडिकुलर कौन सा काम करेगा, ई जी। तो बी डी इंटू में कर दिया हमने ई जी, इसको इक्वेशन डाल दिया क्या, सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करा देंगे, तो हमने डिवाइड करा दिया। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई
सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करा दिया। तो जैसे हम इसको डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी ई डी इक्वल हो जाएगा भाई 1/2 से, तो 1/2 कट जाएगा और ईजी से आपका ईजी कट जाएगा। यानी कि ये जब डिवाइड कराएंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईजी से आपका ईजी कट जाएगा, तो ए डी अपॉन में बी डी आ जाएगा सीधा। क्या आ जाएगा भाई आपका ए डी अपॉन में बी डी। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे हम ए डी ई ट्रायंगल और ई डी सी डी और ई ट्रायंगल की। इसकी बात करेंगे ए डी ई और सी ई डी कह लो। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल दूसरा आपका सी ई डी, ले लिए दोनों ट्रायंगल। नाउ अब करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी या कह लो ए डी ई इज इक्वल 1/2 इंटू। अब ए डी ई या ए ई डी की बात करेंगे तो अब की बार बेस ले लेंगे हम कौन सा? ए ई। जैसे बेस लिया हमने ए ई इंटू में परपेंडिकुलर, ए ई पे परपेंडिकुलर कौन सा पड़ा है? डी एफ। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा भाई? डी एफ ले लिया। इसको डाल दिया इक्वेशन फोर्थ। नाउ आगे चलेंगे तो एरिया ऑफ ई सी डी की बात करेंगे या सी ई डी की बात करेंगे। एरिया ऑफ सी ई डी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा इक्वल 1/2। बेस ले लेंगे अब की बार सीई, सीई बेस ले लिया और इनटू में सीई के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है भाई? तो डीएफ है, तो यहाँ कर देंगे हम डीएफ। इसको इक्वेशन डाल दो फिफ्थ। अब इक्वेशन फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड करा दो। क्या करा दो आप? डिवाइड करा दो इक्वेशन फोर्थ बाई फिफ्थ। जैसे डिवाइड कराएंगे अपॉन में 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएफ से ये डीएफ कट जाएगा, तो सीधा सीधा आपका बचेगा एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ सी ई डी और इक्वल आपका बच जाएगा सीधा ए ई अपॉन में सी ई। इसको डाल दो आप इक्वेशन। हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए डी ई और बी डी ई का जो आपका रेशियो आया एरिया का, वो आ गया आपका ए डी अपॉन में बी डी और इधर आ गया आपका ए ई अपॉन में सी ई। अब हम बात करते हैं, हमने दो रेशियोज लिखे हैं, ए डी ई का बी डी ई के साथ यानी कि बी डी ई के साथ या बी ई डी के साथ, और इधर हमने सी ई डी के साथ लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर हमारा सी ई डी और बी डी ई इन दोनों का एरिया सेम हो जाए तो आपकी दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो इसको आगे हम लोग समझते हैं। इसको ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था और ये आपका डी था, ये ई था, ये एफ था और ये जी था। तो अब हम एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल यानी कि बी डी ई। तो हम क्या लिखेंगे भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो है इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके भाई सी ई डी के, यानी कि इस वाले ट्रायंगल सी ई डी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स फॉर्म्ड ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इसमें क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ट्रायंगल इसी बेस पे बने हुए हैं, देख रहे हैं हम डीई बेस पे दोनों बने, एक ये ट्रायंगल भी और एक ये ट्रायंगल भी। जब सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स बने हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हों तो उनकी हाइट सेम होती है, दैट्स वाई उनका एरिया भी सेम होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे इधर? एंगल्स फॉर्म्ड, सॉरी एंगल नहीं, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड ऑन सेम बेस, और सेम बेस कौन सा है आपका? डीई, एंड लाई बिटवीन
सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, और वो पैरेलल लाइन कौन सी है? BC। हेंस दोनों का एरिया क्या हो गया? इक्वल हो गया। और जब एरिया इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि भाई एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ AED, एरिया ऑफ आपका ADE अपॉन में हो जाएगा आपका एरिया ऑफ CED। अब हम देखेंगे ADE तो दोनों में कॉमन है, और BDE या CED, BDE और CED दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे। इसकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे भाई? इक्वेशन नंबर 3 से। तो इसकी वैल्यू रख देंगे AD अपॉन में BD, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे क्या? इसकी वैल्यू रख देंगे AE अपॉन में CE। तो जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी AD अपॉन में BD, और इक्वल इसकी वैल्यू हो गई आपकी AE अपॉन में CE। तो यहाँ से हमारा BPT थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। यही तो हमको करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको हाफ साइड का रेशियो फुल साइड से निकालना होता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। वैसे BPT हमारा यहाँ तक हो चुका है, इसके अलावा हमें आगे नहीं करना। तो आगे हमें अगर फुल का रेशियो निकालना है कभी, या कभी लिखा होता तो वो कैसे आएगा? तो ऐड कर देंगे 1 बोथ साइड। तो जब हमें फुल का रेशियो दिया हो और हमको ये BPT वाला रेशियो निकालना हो तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इससे फुल का रेशियो निकालना तो ऐड 1 बोथ साइड कर देंगे। तो आपका हो जाएगा क्या? AD अपॉन में BD प्लस का 1 कर देंगे इक्वल AE अपॉन में CE, और इसमें प्लस का 1 कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका AD अपॉन में AD प्लस का BD अपॉन में हो जाएगा नीचे BD, और इक्वल की बात करेंगे तो उधर हो जाएगा आपका AE प्लस का हो जाएगा आपका CE, और अपॉन में हो जाएगा CE। तो जब हम बात करेंगे AD प्लस का BD तो मिला के AB हो जाएगा। जब हम बात करेंगे AE और प्लस का EC तो आपका दोनों का सब मिला के हो जाएगा AE AC। तो इसको कह देंगे हम AB, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा? BD, और इक्वल उधर हो जाएगा आपका AC अपॉन में CE। तो ये रेशियो भी आपका हो सकता है। और अगर ऐसा रेशियो दिया हो आपको और ये BPT वाला लाना है तो आप यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो गया ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप 2 बार एटलीस्ट समझेंगे। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड कुछ नहीं, ये आपका सिमिलरिटी मेथड है। सिमिलरिटी से कैसे करेंगे? आगे सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। तो ट्रायंगल मान लिया AB और ये C, और इसको मान लिया D और ये मान लिया E। इसको मैंने छोटे वाले ट्रायंगल को इधर अलग से बना दिया है, तो इसको मैं दोबारा से AD या E लिखे देता हूँ, समझ में आने आए अच्छे से। इसलिए गिवन में हमको क्या दिया जाता है? गिवन में हमको दिया जाएगा, ये BPT को ही हम समझ रहे हैं, तो गिवन में हमको क्या दिया जाएगा कि भाई DE जो है आपका पैरेलल है BC के। DE आपका पैरेलल दे दिया गया है किसके? BC के। जब DE पैरेलल हुआ BC के तो बहुत हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो एंगल B है इस एंगल D के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल C जो है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि एंगल आपका ADE इक्वल हो जाएगा, ADE कौन सा? ADE यानी कि ये वाला एंगल आपका ADE इक्वल हो जाएगा एंगल ABC, और दूसरा AED यानी कि एंगल AED इक्वल हो जाएगा आपका एंगल AC और B के। और ये हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे इक्वल हो गए आपके। जब एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल आपका इस वाले के इक्वल है और ये वाला एंगल आपका इस वाले के इक्वल है। तो जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहाँ आपका क्या लग गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लग गया। तो आपका बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल कौन सा, एक बड़ा वाला ए बी सी ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, छोटे वाले ट्रायंगल यानी कि ए डी ई के साथ। और जैसे सिमिलर हुआ तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई, लिख देंगे ए बी अपॉन में ए डी और इक्वल ए सी अपॉन में क्या लिख देंगे हम, ए ई। हो गया आपका। तो ए बी बड़ी वाली साइड अपॉन में ए डी, ए सी अपॉन में ए ई, तो ये रेशियो सेम हो गया। और हमको पता है जब बड़ी वाली साइड का छोटी वाली साइड के साथ रेशियो दो और बीपीटी वाला रेशियो निकालना तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट 1 कर दो। जैसे ही आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए बी अपॉन में ए डी -1 इक्वल ए सी अपॉन में ए ई, और यहाँ आपका हो जाएगा -1। तो यहाँ करेंगे हम, हो जाएगा आपका ए बी माइनस का ए डी अपॉन में हो जाएगा ए डी और इक्वल आ जाएगा आपका ए सी माइनस का ए ई और अपॉन में जी फिर से ए ई। तो ये ए बी में से ए डी माइनस कराओ, पूरे ए बी में से आप ए डी माइनस कराओ तो बी डी बचेगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका क्या, बी डी अपॉन में ए डी इक्वल आपका आ जाएगा ई सी अपॉन में ए ई, ई सी अपॉन में ए ई। हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल आपका ए ई अपॉन में ई सी। और बीपीटी से हम यही तो प्रूव करते हैं क्या, कि ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी। हो गया प्रूव आपका। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व या प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटी मेथड से। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग आ जाएंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब जो बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ा उसका रेसिप्रोकल या उसका कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे। इसमें क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल है आपका एबीसी था। पहले जब थेल्स थ्योरम प्रूव करते थे तो बोल देता था कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी। इस बार ऐसा उसने नहीं बोला। उसने हमको इस बार क्या बोलता है, बीपीटी में ये वाली साइड इसके पैरेलल देता था और कहता था रेशियो प्रूव करो। इसमें हमको रेशियो दे देता है और कहता है ये साइड इसके पैरेलल प्रूव करो। इसमें क्या बोलता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन वो जो साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। यानी कि इसमें हमको गिवन क्या देगा, इसमें हमको गिवन देगा है कि AD जो है वो BD के रेशियो में, यानी कि AD अपॉन में BD जो है वो इक्वल है बाई AE अपॉन में EC के। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हम लेट कर लेते हैं DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम DE इज नॉट पैरेलल टू BC। जब पैरेलल नहीं है तो फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक DF लाइन बना ली है और लेट कर लिया कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, BC। तो लेट कर लिया हमने कि DF या कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया DF पैरेलल टू किसके, BC। जब DE पैरेलल नहीं है BC के तो कोई दूसरी लाइन होगी पैरेलल, तो हमने DF को पैरेलल कर लिया BC के। जब DF पैरेलल हो गई BC की तो बाई BPT या बाई थेल्स थ्योरम।
थेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उनकी साइड का रेशियो सेम होगा। तो जब डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब है कि भाई ए डी अपॉन में जो बी डी है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए एफ अपॉन में एफ सी के। इसको इक्वेशन मान लिया हमने सेकंड, और ये जो गिवन में दिया था इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन देखें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखें, तो भाई ए बी अपॉन में बी डी यहाँ भी है, ए डी अपॉन में बी डी यहाँ भी है, और ए डी अपॉन में बी डी यहाँ भी है, एल एच एस दोनों। तो ये ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू ए ई अपॉन में ई सी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ई अपॉन में ई सी इक्वल आपका आ जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी। ये आ गया। अभी हाफ हाफ साइड का रेशियो दिया है तो दोनों साइड ऐड वन कर देते हैं, तो ऐड वन, तो बोथ साइड ऐड कर दिया वन, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, ए ई प्लस का वन अपॉन में, सॉरी ये प्लस वन जो है अलग से है, ए ई अपॉन में ई सी इक्वल आपका ए एफ अपॉन में एफ सी, और प्लस का कर देंगे क्या, वन। जैसे वन करेंगे तो हो जाएगा आपका ए ई प्लस का ई सी अपॉन में आ जाएगा नीचे क्या आपका ई सी, इक्वल हो जाएगा ए एफ प्लस का हो जाएगा आपका एफ सी, और अपॉन में हो जाएगा एफ सी। जैसे हम इसको ऐड करेंगे ए ई प्लस ई सी, तो आपका हो जाएगा ए ई प्लस का ई सी, यानी कि पूरा ए सी हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका ए सी अपॉन में ई सी इक्वल, यहाँ भी हो जाएगा आपका ए सी अपॉन में एफ सी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए सी तो सेम है, जहाँ ई सी है यहाँ एफ सी है, यानी कि ई सी और इक्वल हो जाएगा एफ सी। ये तो कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ई सी और एफ सी तभी पॉसिबल है जब ई आपका को इंसाइड करता हो एफ के साथ, तो आप क्या बोलोगे, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। भाई ई सी जो है आपका ये वाली साइड एफ सी के इक्वल कैसे हो सकती है, वो तो तभी होगी जब ई और एफ एक ही पॉइंट पे हो। तो इट इज पॉसिबल इफ ई एंड एफ कोइंसाइड, और जब ई और एफ एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे तो जो डी एफ होगी वही डी ई हो जाएगी, यानी कि एफ और ई एक ही पॉइंट पे है तो यही डी एफ होगा और यही डी ई होगी। तो हेंस आपका डी ई है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। बस यही हमको प्रूव करना होता है। तो कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियाज में हमको कुछ दो तीन क्राइटेरिया समझने हैं सिमिलरिटी के। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि साइज तो छोटा बड़ा हो सकता है, और सिमिलर मतलब होता है दिखने में एक जैसे होते हैं। दिखने में एक जैसे होने का मतलब है कि उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे इनको हम। तो एक ट्रायंगल हमने लेट कर लिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमने लेट कर लिया है पी क्यू आर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग समझेंगे एस ए एस, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एस ए एस एक क्राइटेरिया हमारा कॉन्ग्रुएंसी का भी होता है। तो फर्क क्या होता है इसमें वो भी समझ लेंगे। एस ए एस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स है, इसका मतलब है दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो। दो साइड्स का रेशियो सेम इन द सेंस, मान लिया हमने ए बी साइड ले ली, पी क्यू ले ली, तो रेशियो होना चाहिए ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी ले लिया हमने पी आर के, तो ए सी और अपॉन में पी आर। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया, और एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो, दोनों के बीच बीच का एंगल यूज हो गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाए। जब इन तीन कंडीशंस को आप फॉलो कर लोगे, दो कंडीशंस को, देन आपका लगेगा दिस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल टू दिस साइड का रेशियो इसके साथ, यानी कि दो साइड्स का रेशियो सेम, उनके बीच का एंगल यानी कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए हो गया। इस कंडीशन में आप बोलोगे एस एस क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के।
और एक बार ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया तो ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आपने एक बार सिमिलर प्रूव कर लिया, यानी कि आप दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए ए बी सी और पी क्यू आर, तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे? सिमिलर होने के बाद आप लिखने का भी एक तरीका है, आप सही से लिखोगे तो आप इसी से ढूंढ लोगे। देखो ए बी जो साइड थी पी क्यू के रेशियो में थी, तो ए बी सी के साथ हमने पी क्यू आर लिखा हुआ है। तो आप इसमें ढूंढेंगे तो एंगल जो ए पे बना है वो एंगल पी वाले के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। उसके बाद एंगल बी वाला जो है वो किसके इक्वल बना है, क्यू, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। और उसके बाद एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल एंगल आर हो जाएगा। तो एक बार अगर हमने दो ट्रायंगल को क्या कर लिया, सिमिलर कर लिया, तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। जैसे उधर हो जाता था कॉन्ग्रुएंसी में, ऐसे ही सारे एंगल इक्वल होंगे, पर साइड इक्वल नहीं होगा, साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो क्या फर्क होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में? कॉन्ग्रुएंसी में सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, और सिमिलरिटी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये फर्क होता है। तो ऐसे एस क्राइटेरिया आप समझ गए, दो साइड्स का रेशियो सेम हो और बीच का एंगल इक्वल हो तो आपका ऐसे एस क्राइटेरिया लगता है। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ऐसे एस के बाद आ गया आपका मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को तो हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था, खैर चलो कोई बात नहीं। इफ अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब ये है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और डी और ई इसके मिड पॉइंट्स हैं, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली साइड जो है वो इस वाले के इक्वल भी है और प्लस आपका हाफ भी है, ये पैरेलल भी है और हाफ भी है, इक्वल नहीं सॉरी। तो डी ई पैरेलल टू बी सी है और डी ई हाफ ऑफ बी सी है, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन में हमको क्या दिया है, इसमें गिवन में हमको दे रहा है भाई डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। तो डी और ई आपके क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो बेटा जैसे ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ए डी जो साइड है वो किसके, बी डी के इक्वल है, और आपका ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है। यानी कि आप कह लोगे इसको ए डी इक्वल आपका हो गया बी डी, और आपका हो गया ए ई इक्वल हो गया आपका किसके, ई सी के, हो गया। यानी कि ए डी आपका है के इक्वल हो गया, बी डी के हो गया, और ए ई आपका जो है वो किसके इक्वल हो गया, ई सी के इक्वल हो गया। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो ए डी अपॉन में जब हम बी डी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना भाई, 1:1। और जब हम ए ई अपॉन में क्या करेंगे, ई सी करेंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा कितना भाई, 1:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रेशियो इक्वल हो गए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं, या हम सीधे से लिख सकते हैं इसको ए डी अपॉन में बी डी इक्वल लिख सकते हैं हम ए ई अपॉन में ई सी। दोनों का रेशियो 1:1 है तो इक्वल करके ऐसे लिख सकते हैं। अब बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑफ बीपीटी, अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलेंगे तो आपका डीई जो है वो हो जाएगा पैरेलल टू किसके, बीसी के। तो भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। अब पैरेलल होगी तो अब आगे क्या करना है हमको, आगे करना है हाफ और प्रूव करना है। तो हाफ कैसे प्रूव करेंगे भाई, हाफ प्रूव करने के लिए हमने कहा था ये जो हमने बीपीटी सॉल्व किया है इसमें बोथ साइड +1 कर दें तो होल साइड का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि भाई ए डी अपॉन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरी साइड का रेशियो ए बी, और ये कैसे आएगा, +1 ऐड करने से इक्वल, इधर हम लिख देंगे ए ई अपॉन में क्या लिख देंगे भाई, ई सी लिख देंगे, या यूं कह सकते हैं हम इसको
सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो सिमिलरिटी वाला देखते हैं, सिमिलरिटी वाला ज़्यादा सिंपल रहेगा। हमने देख लिया कि ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड आपके इसके पैरेलल हो गई। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे बना सकते हैं अलग से, छोटा वाला। तो ये हो गया आपका ए डी और ये हो गया आपका ई। तो ये वाली जो साइड है वो इस वाले के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है आपका इस वाले एंगल के इक्वल, और ये वाला जो एंगल है आपका इस वाले के इक्वल। यानी कि ये डी वाला एंगल जो है बी के इक्वल, ई वाला जो एंगल है वो सी के इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो आप लिख लोगे एंगल ए डी ई आपका इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के, और आपका एंगल ए ई डी जो है आपका हो जाएगा इक्वल एंगल ए सी बी। अब इन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो भाई एंगल एंगल, अभी हम एंगल एंगल क्राइटेरिया आगे समझेंगे। एंगल एंगल आपका क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, कौन सा ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, आपका ए बी सी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो सेम होता है, तो इसका मतलब ए डी रेशियो ए बी कर दें इसको। तो आपका हो जाएगा ए डी अपॉन में ए बी इक्वल हो जाएगा किसके भाई, ए ई अपॉन में ए सी। हमको दो ही साइड्स का रेशियो रिक्वायर तो है नहीं, तीनों का लिखेंगे। तो डी ई रेशियो किसका हो जाएगा भाई, बी सी के। तो डी ई रेशियो हो जाएगा किसके, बी सी के। अब इनमें से किसी एक साइड का हम लोग यूज कर लेंगे। तो इधर कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। ए ई, तो ए ई को लिख दिया ए ई अपॉन में, बेटा जो ए सी लिखा हुआ है ए सी, या यूँ कह लो ए सी ये लिखा हुआ है। तो ए सी को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जब ये मिड पॉइंट था ई तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ ए ई। तो इसको लिख लेंगे हम क्या, टू ए ई लिख लिया। इक्वल में कर देंगे डी ई अपॉन में बी सी, तो हो जाएगा आपका डी ई अपॉन में बी सी। तो ये आपका ए ई से ई कैंसिल, 1/2 हो गया। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, तो आपका आंसर आ जाएगा बी सी इक्वल टू डी ई। यही हमको प्रूव करना होगा। तो हमने दो चीज़ें क्या प्रूव कर ली, हमने प्रूव कर लिया है कि भाई डी ई जो है आपका वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी ई जो है वो हाफ है बी सी की। तो दोनों चीज़ें हमने क्या कर ली यहाँ पे, प्रूव कर ली। तो ये आपकी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। यानी कि हमको गिवन देना है, गिवन दिया है, और फाइंड क्या या प्रूव हमको क्या करना होता है, प्रूव हमको करना है कि भैया डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो वो हमने प्रूव कर लिया कहाँ पे, ये प्रूव कर लिया। और दूसरा हमको प्रूव करना होता है कि डी ई जो है वो बी सी के हाफ है। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो ये आपकी होती है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। आगे हम लोग समझेंगे एस ए एस क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो ये भी सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया है, इसको देखेंगे। तो ए बी सी आपके ट्रायंगल है, और दूसरा है आपका मान लिया हमने पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है। एस एस क्राइटेरिया कब लगेगा, एस 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 क्राइटेरिया कब लगेगा, तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ एस का मतलब है रेशियो ऑफ साइड्स, और कॉन्ग्रुएंसी में एस का मतलब है साइड इक्वल होनी चाहिए। तो रेशियो ऑफ साइड्स का मतलब है इफ ए बी अपॉन में, ए बी का रेशियो हम मान लेते हैं किसके साथ, पी क्यू के साथ। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर के। ए सी किसके अपॉन में होना चाहिए, पी आर के। और बी सी जो है वो किसके में होना चाहिए, क्यू आर के, इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर। यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम होता है कि नहीं दो ट्रायंगल्स का, देन बाई एस 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 क्राइटेरिया, देन बाई एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ये कहता है हमारा क्या, एस 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 क्राइटेरिया। एस 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 के बाद आ जाएंगे हम लोग एंगल 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 क्राइटेरिया।
तो इसमें क्या होता है भैया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ए बी सी इक्वल है आपका क्या, ये हम लोग पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है। तो एंगल एंगल कब लगेगा, इफ एंगल ए इक्वल आपको दे दिया जाए एंगल पी, एंगल बी इक्वल आपको दे दिया जाए एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल आपको दे दिया जाए एंगल आर। यानी कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो, ए पी के इक्वल हो, बी वाला आपके क्यू के इक्वल हो, और सी वाला आपके आर के इक्वल हो। देन बाई एंगल एंगल आपका यहाँ लगेगा। देन बाई एंगल एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। तो ये आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया है। तीनों एंगल एंगल मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, तब ट्रायंगल आपके एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल और एंगल एंगल तीन बार वो, यानी कि ये बिल्कुल सेम टू सेम है किसके, एंगल 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 क्राइटेरिया के। क्या फर्क है, बस हम देखते हैं। ए बी सी और इधर आपका है पी क्यू आर के। इसमें दो एंगल्स अगर हमको गिवन दे दिए गए, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू मान लिया हमने एंगल पी, और एंगल बी इज इक्वल टू हमने मान लिया एंगल क्यू, यानी कि एंगल ए इक्वल एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सी इक्वल आर नहीं दिया है, फिर हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल ए प्लस का एंगल बी और प्लस का एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल पी प्लस का एंगल क्यू और प्लस का हो जाएगा एंगल आर, और इक्वल हो जाएगा ये क्या भैया 180, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है। ये क्या लगा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग पहले से देखेंगे ए इक्वल किसके था, पी के। तो यानी कि ए पी के इक्वल था तो कैंसिल हो गया, बी इक्वल क्यू के था तो बी क्यू से कट गया, तो आपका सीधा सीधा क्या आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब तीनों एंगल आपके इक्वल हो गए, ए पी के इक्वल, बी क्यू के और सी आर के। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो आपका क्या लगता है, एंगल 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 क्राइटेरिया लग जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना सब हमको करना नहीं। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो भी हम एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा के उनको सिमिलर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ए इक्वल पी है और बी इक्वल क्यू है तो हम लिख देंगे बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि वो थर्ड वाला तो फिर ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाई एंगल एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यानी कि अगर हमको दो एंगल के दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे ए इक्वल पी बी इक्वल क्यू, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे बाई एंगल एंगल ट्रायंगल दिस सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। समझ गए होंगे। तो इस सेशन का, इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है रेशियो ऑफ एरिया, और ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा समझने में हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हमको अच्छे से समझना है, कंसंट्रेट करना है हमको। तो ए ट्रायंगल हो गया, एक बी ट्रायंगल हो गया और एक ये सी ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल हो गया आपका पी क्यू और आर ट्रायंगल। अभी दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसने क्या गिवन में दे दिया कि भैया दो ट्रायंगल सिमिलर है। आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है भैया ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है सिमिलर है किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर के सिमिलर है। और जैसे ही उसने बोला कि भैया सिमिलर है तो हम समझ जाएंगे कि भैया साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा। साइड्स का रेशियो सेम, इसका मतलब है ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल आपका ए सी अपॉन में पी आर, और इक्वल आपका हो जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर। यानी कि ये सारी चीजें हमको क्या दे दी गई हैं, गिवन दे दी गई हैं। अब उनको इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो एरियाज का रेशियो निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं भाई। यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें, ये थोड़ा ठीक नहीं बना, समझ लेंगे इसको। तो ये हो गया आपका डी, और यहाँ से एक ड्रॉ की एल्टीट्यूड, तो इसको मान लिया हमने एस, यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम दो ट्रायंगल देख लेंगे, एक ये ट्रायंगल देख लेंगे और एक ये ट्रायंगल देख लेंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे इसके इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। और एंड दूसरा ट्रायंगल की बात कर लें हम पी क्यू एस। तो पी क्यू एस, दो ट्रायंगल की बात की। तो यहाँ पे देखेंगे तो एंगल बी जो है आपका
वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। और क्यों, क्योंकि ए पी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ये क्या है भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल यानी कि ए डी बी, तो एंगल आपका ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, पी एस क्यू के। पी एस क्यू यानी कि ये वाले के, क्यों, क्योंकि बोथ इक्वल किसके हैं, 90 डिग्री है। तो अब इन दो ट्रायंगल के, इसमें और इसमें देखें तो दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला, और अभी हमने एंगल एंगल क्राइटेरिया पढ़ा है। तो भाई एंगल एंगल ट्रायंगल आपका ए बी डी जो है आपका सिमिलर हो गया किसके ट्रायंगल के, ए पी और क्यू और एस के सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो सेम, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका क्या, ए डी अपॉन में पी एस के, ए डी अपॉन में पी एस के, ये इक्वल हो गया भाई। इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसका यूज करना पड़ेगा। अब हम लिख देते हैं ए रेशियो ऑफ एरियाज। तो एरिया ऑफ इसका भैया ए बी सी का, ए बी सी, और अपॉन में, रेशियो को तो अपॉन में लिखा ही जाता है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों को लिख लिया हमने रेशियो में, तो इक्वल हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं ए बी सी का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा आपका क्या, बी सी, और इंटू में हाइट हो जाएगी एल्टीट्यूड ए डी। अपॉन में कर देंगे तो इधर हो जाएगा भैया 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, क्यू आर, और इंटू में हो जाएगा क्या आपका पी एस। तो 1/2 से तो 1/2 आपका कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे बचा क्या, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एस। तो हमने देखा ए डी अपॉन में पी एस की जगह हम ए बी अपॉन में पी क्यू रख सकते हैं, और बी सी अपॉन में क्यू आर, देखो बी सी अपॉन में क्यू आर की जगह भी ए बी अपॉन में पी क्यू रख सकते हैं। तो इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे हम एरिया ऑफ आपका ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल क्या हुआ, बी सी अपॉन में क्यू आर, तो बी सी अपॉन में क्यू आर की जगह ए बी अपॉन में पी क्यू रख लें, ए बी अपॉन में पी क्यू रख लें, इनटू में ए डी अपॉन में पी एस की जगह भी, ए डी अपॉन पी एस की जगह ए बी अपॉन में पी क्यू रख दें, तो ए बी अपॉन में पी क्यू रख दिया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको समझ में आया कि एरिया ऑफ, अलग देखते हैं इसको, यहाँ से हमको समझ में आया कि हमारा एरिया ऑफ आपका ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल क्या होगा, तो इक्वल में देखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी पी क्यू आर क्या आया, ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका क्या, ए बी का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो गया। इसी को हम एक बार और ठीक से लिखेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल, तो ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो आ जाएगा आपका ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, और इक्वल ए डी अपॉन में पी एस। सारी साइड्स इक्वल है, रेशियो इनका इक्वल है, तो किसी के भी रेशियो के इक्वल लिख सकते हैं। तो किसी के रेशियो के इक्वल, इसका मतलब आपका हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू हुआ। अब की बार इक्वल में इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू था, इसका स्क्वायर इक्वल दूसरी साइड का रेशियो कौन सा था आपका, ए सी अपॉन में आपका था पी आर, तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल। तीसरा क्या था आपका, बी सी अपॉन में क्यू आर था, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो फिर ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल आपका एल्टीट्यूड भी था, यानी कि ए डी अपॉन में
तो ये इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। सीधा सीधा ये होता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो रेशियो ऑफ एरियाज होता है इक्वल रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ corresponding साइड्स और एल्टीट्यूड किसी के भी इक्वल कर दो आप। क्या समझ में आया हमको कि जो रेशियो ऑफ एरियाज है वो आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वल, रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के इक्वल ही होता है। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। तो दो ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो इनका एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा, ए बी और पी क्यू के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, या ए सी अपॉन में पी आर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, या बी सी अपॉन में क्यू आर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, या फिर उनकी एल्टीट्यूड ए डी अपॉन पी एस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहीं से सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारी खत्म होती हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं